की है प्रयागराज से, और वो पैदल यात्रा करते करते ये हमारे जिले में भी आए हैं। और इनका जो काम है वो बड़ा पवित्र काम है। काम ये है कि ये पर्यावरण के प्रति जागरूकता आप सब में फैलाना चाह रहे हैं, पर्यावरण के हितैषी आपको बनाना चाह रहे हैं, और दूसरा काम आपके मानसिक स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं और मानसिक रूप से आपको स्वस्थ और प्रगतिशील बनाना चाह रहे हैं। तो आप ये कुछ कहेंगे और इनकी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। हाँ, तो जैसा कि मेरे बारे में बताया गया, आप सबको और मैं बताऊं, लेकिन उसके पहले कुछ कहूं। यहाँ के प्रिंसिपल साहब और तमाम आदरणीय सर जी को और आप सब बच्चों को नमन वंदन करते हैं। और उसके बाद आपने मेरा छोटा सा परिचय समझा, लेकिन जो मुख्य विषय है, मेरा परिचय नहीं है, मुख्य विषय है कि आज हम स्वस्थ कैसे रहें। स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे आसपास पेड़ हो। पेड़ होना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि 1% गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और आज का जो हम लोग फ्रिज और एसी यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से क्लोरोमीथेन, ये इतना अधिक उत्पादन हो गया। सिर्फ 1% है, लेकिन उसने एक बहुत बड़ा आतंक फैला दिया जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। सुना ना आप लोगों ने? ग्लोबल वार्मिंग इस 1% गैस की वजह से ही हुआ है। ये थोड़ी सी मात्रा में बढ़ गया तब यह हालत है, सिर्फ थोड़ी सी मात्रा में बढ़ा है। 1921 से 2021 के बीच में पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर इन गैसों की वजह से सिर्फ 1 डिग्री बढ़ा है, और 1 डिग्री का फर्क आप लोग अभी देख पा रहे हैं। अगर हमने ध्यान नहीं दिया, ये जो परिवर्तन है और ज्यादा दिखाई देगा। इसको रोकने के लिए सिर्फ एक माध्यम है, पेड़, क्योंकि कार्बन को अवशोषित करने के लिए दूसरा कोई माध्यम उपलब्ध नहीं है। कार्बन से जुड़ी हुई गैसों को पेड़ भोजन बनाने की प्रक्रिया में, सबने पढ़ा ना कि पेड़ अपना भोजन बनाते हैं, तो पेड़ भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस क्रिया से, ये भी पता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है ना। पेड़ कई घंटों तक लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके, कार्बन को अवशोषित करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं, वापस ऑक्सीजन हमको मिल जाती है। तो अब ये कार्बन हम विभिन्न माध्यम से फैलाते हैं। सांस जब निकलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, गाड़ियां जब चलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, इसके ईंधन जब जलते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड। आप लकड़ियां और प्लास्टिक जलाते ना, उसकी वजह से भी, प्लास्टिक बहुत खतरनाक, उसके थोड़ी देर में बात करते हैं, उसकी वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड फैलता है। ठीक, कृषि कार्यों के लिए जो यंत्र लगे हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ऐसे बहुत से माध्यम हैं जहां आज कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, उत्पादन अधिक बढ़ता चला जा रहा है। अभी दीपावली आएगी, आप में से बहुत से बच्चे बारूद का इस्तेमाल करेंगे ना? नहीं करेंगे, करते चले आए हैं। वो भी लगातार कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है। तो हमारा आग्रह है, दीपावली दियों का त्योहार है, खुशियां मनाइए, दिया जलाइए, बारूद मत छुटाइए। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप अपनी प्रकृति की मदद करेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो बीमार हम सब आप ही होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। प्रकृति नहीं बीमार होने जा रही, प्रकृति अपने आप को बैलेंस कर लेगी, लेकिन हम आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ठीक, कहीं ना कहीं बीमार हो जाएंगे। तो बीमारी से बचने के लिए हमें पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ लगाने का एक और सकारात्मक रीजन है, सकारात्मक रीजन पता है आप लोगों को? फल, छाया, ऑक्सीजन, इतना सब लोग जानते हैं, पता ना सबको इतना कि फल फूल मिलेगा, छाया मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो मिलेगा वो है सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी। क्योंकि एक वृक्ष जब तैयार हो जाता है, थोड़ा समय लेता है, साल 2 साल 3 साल का, लेकिन जब तैयार हो जाता है तो आपसे कुछ लेता नहीं, सिर्फ देता है। ठीक, उसमें सबसे ज्यादा जो देता है वो है असंख्य जीवों को भोजन। अभी तमाम बच्चे, जब मैं आ रहा था, मनकापुर में रुका हुआ हूँ, मुझे देखे होंगे, है ना? देखा ना आप लोगों ने, बहुत लोगों ने रास्ते में मुझे मनकापुर से, जब मैं यहाँ तक आ रहा था, तो 3 दिन से मनकापुर में रुका हुआ हूँ। आप लोग ये समझिएगा
कि हमको भी कहीं ना कहीं भोजन मिल रहा है, तो हम उनको नेगेटिव एनर्जी नहीं देते। हमारी तरफ से जहाँ भी भोजन हमको मिलता है पॉजिटिव एनर्जी ही मिलती है। ऐसे ही पेड़ पौधों में जो भी जीव भोजन करेंगे वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देंगे। हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि एक पेड़ 100 पुत्रों के बराबर होता है। आज के पुत्रों जैसी कल्पना नहीं कर सकते। हम बात करते हैं श्रवण कुमार की। यदि श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा जिस प्रकार कर रहे हैं वैसे ही 100 पुत्र हो जाएं तो कितनी सेवा होगी। इतनी सेवा एक पेड़ हमारे समाज की करता है। समझे आप लोग? तो लगाते पाएंगे। लगाने की समस्या है कि पौधे कहाँ से लाएं, है ना? बड़ी समस्या है ना कि पौधे कहाँ से मिले है। उसके बाद जगह कहाँ मिले, ये दो समस्याएं हैं, है ना? तो पौधे तैयार करने के लिए आपको बहुत सरलता से हम बता रहे हैं। आपके घर में पन्नियां आती है ना, मिट्टी भी आसपास मिल जाती है, बीज नहीं है क्या आसपास? आपके विद्यालय परिसर में विभिन्न पौधों के बीज मिल जाएंगे, मिलेंगे। इसको मिट्टी में डाल लीजिए, पन्नी में मिट्टी में बीज, थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, अंकुरित हो जाएगा पौधा। 4-6 महीने में बड़ा भी हो जाएगा। तब जब आपका जन्मदिन आए, माता पिता का जन्मदिन आए, गुरुजनों का जन्मदिन आए, शिक्षक दिवस आए, गांधी जयंती आए, खासतौर पर रक्षाबंधन आए, उस पौधे को बहन अपने भाई के नाम से, भाई अपने बहन के नाम से रोपित कर सकता है कि नहीं कर सकता? जगह की बात करते हैं। जगह कहाँ मिले? बहुत से लोगों के पास जगह है, बहुत से लोगों के पास नहीं है। तो जिनके पास नहीं है उन्होंने देखा है ना कि सरकार के प्रयासों को हमारे ग्राम सभा में या हमारे नगर पंचायत में किस प्रकार से वहां के चुने हुए सदस्यों के द्वारा लगाया जाता है। तो आपके आसपास नहर है ना, इस पूरे क्षेत्र में नहर है, कच्ची सड़कें हैं, नहर के किनारे कच्ची सड़कों पर आप लगा सकते हैं। जब आप लगाएंगे तो उसको क्षति करेंगे क्या? अभी हमारे बहुत से भाई चलते फिरते पैर मार देते हैं, उखाड़ लेते हैं, तोड़ देते हैं, अभी करते हैं ना यही काम। ये मत करिएगा। ऐसा करेंगे तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, किसी और का नुकसान नहीं होने जा रहा, ठीक? सबका नुकसान होगा। तो आप पौधे रोपित करिए, उसको उखाड़िए मत। अभी सबके घर में गेंदे का फूल है ना, अभी नवरात्रि में आया था, अभी दीपावली में भी आएगा ना। तो गेंदे का फूल खुद में बीज होता है, इसको आप तालाब में, नदियों में फेंक देते हैं पूजा के बाद। अगर रखे रहें और कच्ची सड़कों पर धीरे धीरे बिखेरते चलें, ये क्या ऑक्सीजन देने का काम नहीं करेगा? इसको बकरियां खाती भी कम है। तो अगर आप ऐसा भी कर सके, गेंदे का फूल भी खेल सके, तो ये आपका योगदान होगा। उस रास्ते से अभी घास और गंदे ऐसे झाड़ियां मिलती हैं जो अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर गेंदे का पेड़ और उसके फूल दिखाई देंगे तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? आपको भी, हमको भी। उधर से जो भी गुजरेगा वो आपको केवल सकारात्मक ऊर्जा देगा। सकारात्मक ऊर्जा पाने के लिए सिर्फ मंदिर जाना, सिर्फ पूजा करना ही आवश्यक नहीं है। आवश्यक है अपनी प्रकृति को बचा लेना भी, ठीक? आप पता नहीं मंदिर गए हैं तो पॉजिटिव है कि नहीं है, लेकिन पेड़ हमेशा आपको पॉजिटिविटी देगा, ठीक है? आप पूजा कर रहे हैं, किसी भी धर्म से जुड़े हो, ये नहीं कि धर्म के बाहर। आप कुछ भी करिए, जब तक आप पॉजिटिव नहीं है दूसरे को पॉजिटिविटी नहीं दे सकते। लेकिन एक पौधा तैयार हो गया, एक पेड़ तैयार हो गया, तो वो केवल और केवल पॉजिटिविटी देता है। पेड़ के बारे में समझ गए आप लोग? कैसे लगाएंगे मालूम हो गया। बच्चों, दूसरी समस्या है प्लास्टिक विभिन्न माध्यमों से हमारे घर में आती है। सब्जी लाते हैं, आप लोग बिस्किट, कुरकुरे, चिप्स खाते हैं ना, उसके बाद इसको इकट्ठा करके जला देते हैं। तो जलाइएगा नहीं, जलाएंगे तो प्लास्टिक को अलग कीजिए। जलाएंगे तो आपको तकलीफ होगी। क्या तकलीफ होगी जानते हैं? हानिकारक गैसों के साथ साथ माइक्रोप्लास्टिक, सुना है ना अभी आपने? माइक्रोप्लास्टिक, प्लास्टिक के अंग माइक्रोप्लास्टिक आपके सांसों के द्वारा आपके श्वसन नली से लेकर के आहार नली तक, इंटेस्टाइन तक
कहीं भी वो जाकर के इकट्ठा हो जाएगा। माइक्रोप्लास्टिक ना, समझे। और आपका मस्तिष्क, क्योंकि आपका मस्तिष्क ही किसी वायरस को पकड़ता है, पता है कि नहीं? आपको बुखार क्यों आता है जानते हैं? आपको बुखार तब आता है जब आपके शरीर में किसी तरह के वायरस का संक्रमण हो गया हो। उस संक्रमण को मारने के लिए शरीर स्वयं बुखार लाता है, पता है कि नहीं? जानते हैं? शरीर स्वयं बुखार लाता है। तो अगर बुखार आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, वायरस को ढूंढ करके उसका इलाज करने की जरूरत है। ठीक है, स्वयं आपका मस्तिष्क को काम करता है, बुखार लाता है, बताता है कि आप बीमार हो गए, आपके शरीर में कोई वायरस आ गया है। ठीक, लेकिन जैसे ही आपने प्लास्टिक जला दिया, वो प्लास्टिक के माइक्रोप्लास्टिक के कण आपके शरीर के अंदर गए, उसको मस्तिष्क रीड तो करेगा, लेकिन उसको निकालने के लिए आपको बुखार नहीं लाएगा, बुखार नहीं आएगा, क्योंकि वो वहीं चिपक जाएगा। और चिपकने के बाद कोई वायरस आया, उस प्लास्टिक के ऊपर रह गया, तो क्या मस्तिष्क उसको पकड़ पाएगा? पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा बच्चों। और उस स्थिति में आप निश्चित रूप से गंभीर बीमारी की ओर बढ़ जाएंगे, जैसे कैंसर। प्लास्टिक आज सबसे बड़े कैंसर का कारण है। शहर में 1000 आबादी के पीछे अगर 5 लोगों को कैंसर है, तो गांवों में 1000 आबादी के पीछे 12 से 18 लोगों को कैंसर है। आपके पास स्वच्छ हवा है, उसके बाद भी ऐसा है। स्वच्छ हवा होने के बाद भी, आपके यहाँ पेड़ ज्यादा है ना शहरों से, उसके बाद भी ऐसा है। ठीक, कारण है प्लास्टिक को आप लोगों के द्वारा जला देना। जलाएंगे, ईंधन की आवश्यकता है, तो उसको कैसे पूरा करेंगे? आपके पास कागज है, अभी आपके पास तमाम सूखी हुई पत्तियां और अभी धान का अवशेष है ना? आप इनके माध्यम से आग लगाइएगा जहाँ भी जरूरत है। आप अपने लकड़ियों में, अपने चूल्हों में जहाँ आपको जरूरत पड़ती है प्लास्टिक जलाने की, उसकी जगह इनके कार्बन डाइऑक्साइड फैलेगा, लेकिन कम से कम आप माइक्रो प्लास्टिक से बचे रहेंगे। ठीक, हम ईंधन की समस्या को समाधान नहीं कर सकते, इसलिए हम इतना कह पा रहे हैं कि आप ईंधन की आवश्यकता के लिए थोड़े बहुत इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन पूरी तरह से नहीं जलाएंगे, सारा का सारा जला देंगे, क्योंकि उससे भी आप बीमार हो जाएंगे, है ना? ठीक है, प्लास्टिक लाइए नहीं। अब आपके स्वास्थ्य के लिए प्लास्टिक की बात करते हैं। स्वास्थ्य के लिए अभी मेडिटेशन भी आपको सिखाएंगे। स्वास्थ्य के लिए आप समझिए, आज सुबह हमारी तमाम बहनों ने खाना बनाया होगा या खा के आई होंगी, है ना? खुद से बनाया होगा। तो आज सुबह का आटा आप कल सुबह खा सकते क्या? पानी पन्नी में रखने के बाद इसको आप 6 महीने साल भर बाद भी खाते हैं, सही है क्या? क्यों, कैसे वो सुरक्षित रहता? आपके आटे में फंगस आ जाएंगे। अगर आज आप आटा सान के रखिए तो कल उसमें फंगस होगा, उसको खाने के लिए तमाम जीव आ जाते, तमाम बैक्टीरिया आ जाते, लेकिन पैकेट में जो पदार्थ रहता उसको खाने के लिए कोई फंगस आता क्या? आप कुरकुरे रख दीजिए, हवा ना लगे, बस खुले में रखा रहने दीजिए, 20 दिन 100 दिन वो खराब नहीं होगा, उसको खाने के लिए कोई कीड़े नहीं आएंगे। आते क्या उसको खाने के लिए कोई कीड़े? आपके द्वारा कोई भी खाद्य पदार्थ बनाया जाए उसको खाने के लिए आ जाते, चाहे वो मिठाई क्यों ना हो, है ना? पर पैकेट में बंद कोई भी खाद्य पदार्थ, कुरकुरे, चिप्स, उसको खाने के लिए कोई भी हानिकारक कीड़े नहीं आते। मतलब उसमें केमिकल है, प्रिजर्वेटिव्स है। उनको पता है कि हम खाएंगे तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, आपको नहीं पता। आपको अभी समझ गए? मत खाइए। अगर बहुत जरूरत पड़े, घर में किसी वजह से बिस्किट की पैकेट आ जाती है तो जलाइए मत, एकत्रित करिए, उसका कोई क्राफ्ट बनाइए। नहीं कर सकते तो सफाई वाले को या कबाड़ वाले को चाय की पत्ती या बीज के जो बड़े बड़े पैकेट होते हैं, मोटे पैकेट होते हैं, वो सब रिसाइकल में चले जाते हैं। ठीक है, आप लोग प्रयास करेंगे तो बिस्किट के पैकेट भी रिसाइकल में जाएंगे, क्योंकि ये 50 माइक्रोन से ऊपर है। पतली पन्नियां जो सब्जी वाली होती है, उसकी जगह हमारी बहनों से अनुरोध है, यदि आपको सिलाई आती है तो घर के बचे हुए कपड़े से जो वेस्टेज है उससे छोटे छोटे झोलों का निर्माण कर दें। जो गृह विज्ञान की भी तमाम बहनें होगी यहाँ पर, वो अपने अपने घरों में
क्राफ्टिंग करके, डिजाइन करके अच्छे अच्छे झोले बना दें, इसको ले जाने में भाइयों को दिक्कत ना हो। उसके माध्यम से पन्नी घर में नहीं आएगी, नहीं रहेगी तो जलेगी भी नहीं। ठीक, कर सकती हैं आप लोग मदद करिए अपने अपने परिवार की। ठीक, अपनी मदद करिए, अपने परिवार की मदद करिए। थोड़ा सा और अनुरोध है कि हमारे भाई बहन जो छुट्टियों में अपने समय को बर्बाद करते हैं, बर्बाद ना करके 1 घंटा माता पिता की मदद कर दिया करें। और सबसे ज्यादा मदद अपने आप की किया करें, शिक्षा जरूर लिया करें। जो यहाँ से पढ़ करके जाते हैं उसका अभ्यास जरूर करना है। यदि आपने नहीं किया तो हम पक्का बता रहे हैं, हम जगह जगह घूम रहे हैं और महाराष्ट्र में भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र बहुत ज्यादा शिक्षित है, कोई भी सही से पढ़ नहीं पा रहा है। रीडिंग करना आज बड़ी कठिन बात हो गई है, क्योंकि आप लोग घर में अभ्यास नहीं करते। छोटा सा उदाहरण दे रहा है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है वर्णमाला, छोटी क्लास में पढ़ा ना वर्णमाला। वर्णमाला में स्वर होता, व्यंजन होता। स्वर पढ़ने का तरीका है लघु स्वर, दीर्घ स्वर। आपको आप सब पढ़ करके भूल चुके, किसी को नहीं आता। कहाँ मात्रा में गलती करते हैं आप अच्छे से जानते हैं। छोटी सी बात बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे बिना मात्रा के व्यंजन के द्वारा शब्द बना कल, कल केवल व्यंजन है का और ला, है ना। इसी में स्वरों का प्रयोग करते हैं। लघु स्वर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ। दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, है ना। आप पूरी तरह से भूल चुके हैं, ये बेसिक कक्षा 1 की बात है। 1, 2, 3 में आपको पढ़ना था और पढ़े भी हैं। ठीक, पढ़े भी हैं, लेकिन दिमाग में कुछ भी नहीं, क्योंकि आप रिवाइज करते नहीं। ये प्रॉब्लम है। ठीक, तो कल हमने बोला इसी में एक मात्रा लगा देते, काल। अंतर आया, दीर्घ स्वर। कल में कोई मात्रा नहीं थी, लघु स्वर। काल में एक छोटी सी मात्रा आई, बड़ा आ की, दीर्घ स्वर लगा और काल बना, काला, है ना। समझ आ गया अंतर? बड़ा आ की मात्रा कैसे लगी, समझ में आया? छोटी पे आते, दिन, दिन छोटी की मात्रा है, बोल के देख लीजिए, दिन। समझ में आ गया? मुंह धीरे से खुलाना। अब जब आप दीर्घ स्वर में आएंगे तो इसी को बोलेंगे तीन, बोल के देखिए। समझ में आया क्या अंतर है? इसे एक और उदाहरण बचा, कुल, बोलिए कुल। धीमे स्वर है कि तेज? तो छोटा ऊ की मात्रा, कुल। इसमें थोड़ी सी तेज बोलना पड़ा ना, इसको दीर्घ स्वर कहते हैं, मतलब बड़ा ऊ की मात्रा। आप गलती नहीं करिएगा बच्चों, आप ये भूल चुके हैं, ये हकीकत है। ठीक, इसलिए मुझे रिवाइज कराना पड़ा। ठीक है, घर में पढ़िए जरूर। यहाँ से जो सीख कर जाते हैं उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो छोटे अक्षर हैं, याद नहीं होंगे। किसी भी याददाश्त के क्रम में हम मेडिटेशन आपको कराएंगे। तो अभी सरकार भी हमारी ध्यान दे रही, आप लोग भी समझिए। सरकार अभी वर्तमान में प्राणायाम और आपके मानसिक स्वास्थ्य, प्राणायाम के माध्यम से आपके शारीरिक स्वास्थ्य और ध्यान के माध्यम से आपके मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रही, हम लगातार कर रहे हैं। सरकार अभी शुरू करी है, हम लगातार करते चले आ रहे हैं। तो आज हम आपको योग के 3 आयाम के बारे में बात कर बताएंगे। योग के 3 आयाम है। पहला है व्यायाम, आप सबको आता है ना व्यायाम, शारीरिक एक्सरसाइज जो आप स्कूल में करते भी हैं, करते हैं ना कभी कभी। वो व्यायाम का हिस्सा है ना, व्यायाम का हिस्सा है। दूसरा होता है प्राणायाम। व्यायाम हमारी मांसपेशियों को मजबूत करता है। व्यायाम के माध्यम से बच्चों जो हम सिखा रहे हैं, अगर आप ध्यान नहीं दोगे, ध्यान का मतलब है हमको देखना, हमको सुनना, ये भी ध्यान है। जब आप किताब देखते हो ना, तो किताब देखते हो तो वो भी ध्यान ही है। ठीक, अभी आपका ध्यान है कि हमको देखिए, हमको सुनिए। ठीक, अगर आप आपस में बात करोगे तो भूल जाओगे, समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो योग के 3 हिस्से, पहला व्यायाम जो आपकी मांसपेशियों को ठीक करता है, दूसरा प्राणायाम जो आपके श्वसन तंत्र को फेफड़े को सही करता है, तीसरा ध्यान जो आपके मस्तिष्क को नियंत्रित करने का
तरीका बताता है, क्योंकि मस्तिष्क जब नियंत्रित रहेगा तो आपके शरीर की सारी तंत्रिकाएं सही रहेंगी। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। शरीर स्वस्थ रहने के लिए इन 3 आयामों पर ध्यान देने की जरूरत है। पहला व्यायाम, दूसरा प्राणायाम, तीसरा व्यायाम। सबको आता है? तो हम प्राणायाम की तरफ बढ़े, थोड़ा दूर हो जाइए, अपने चप्पल के ऊपर बैठ जाइए, हम लोग प्राणायाम करेंगे। करें? ठीक है, थोड़ा एक हाथ दूर हो जाइए, दूसरे से चप्पल पर बैठ जाइए। एक दूर हो जाइए, नहीं है। बाकी में बच्चों की दिक्कत होती शादी बच्चों को चाहे एक 2 क्लास ये अलग से ले लेंगे, कैसे बैठेंगे, कैसे हो पाएगा, कैसे हो जाएंगे कपड़े। अभी मंगलवार है, कपड़े भी गंदे हो जाएंगे, इनको बात ऐसे बैठ भी नहीं पाएंगे। 1 2 क्लास में चलो 6 बजे से